जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू के व्यापारियों ने जम्मू कश्मीर में सरकार के गठन से पहले दरबार मूव की मांग को फिर से बहाल करने की। हर साल की तरह इस साल भी श्री अमरनाथ क्षत्रिय राजपूत सभा पुरानी मंडी जम्मू द्वारा दशहरा पर शस्त्र पूजा का किया गया। विधायक पीरजादा मोहम्मद सैयद और एनसी नेता इमरान अमीन शाह अनंतनाग के मटन चौक पर अग्नि पीड़ितों से मिलने पहुंचे और उन्हें हर संभव मदद का दिया आश्वासन। और जिला रियासी में रामनवमी के अवसर पर भक्तों ने अपनी श्रद्धा और आस्था का परिचय देते हुए प्रसिद्ध कालिका माता के मंदिर में माथा टेका और आज के दिन साख का भी लोगों ने विसर्जन किया। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के व्यापारी वर्ग ने सरकार के गठन से पहले दरबार मूव की गुहार लगाई और बताया कि दरबार मूव के बंद होने से यहां पर व्यापार लगभग खत्म होने की कगार पर है। जम्मू में व्यापारी वर्ग दरबार मूव होने की प्रथा से बहुत निराश है क्योंकि इसका सीधा सीधा असर उनके कामकाज पर पड़ रहा है। इस दौरान उन्होंने सरकार से अपील करते हुए पुनः दरबार मूव की प्रथा को कायम करने की गुहार लगाई। ये तो दरबार मूव फुल होना चाहिए और ये मैनिफेस्टो जो एनसी का था उसमें था कि हम अगर पावर में आते हैं तो फुल दरबार मूव करेंगे। उनका सेकंड उनके मैनिफेस्टो में था कि हम इसको 200 यूनिट बिजली भी फ्री देंगे। मेरा मायना है, आपके माध्यम से ये बात करना चाहता हूँ कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको ये छूट नहीं देनी चाहिए। जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में हैं, मान लीजिए, उनको ये छूट देनी चाहिए। और जो छोटे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे घर में 200 यूनिट लाइट नहीं लगती, अगर उनके घर में एसी है तो उनको ज़रूर ये पैसे देने चाहिए। एसी अगर अफोर्ड कर रहे हैं तो वो इस काबिल हैं। दूसरा, डेमोक्रेटिक सेटअप जो है ये 2018 के बाद बनने जा रहा है। इससे क्या है कि एक तो लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारी जो यूनियन टेरिटरी है जिसको स्टेटहुड वापस भी चाहिए, इसकी मतलब एक पॉपुलर गवर्नमेंट बनने जा रही है जिसके साथ हर एक आदमी का तालमेल होगा, क्योंकि गवर्नमेंट इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। तो उस सेटअप में लोग जो अपने नुमाइंदे हैं उनको पकड़ सकते हैं, उनको कह सकते हैं हमारी ये डिफ़िकल्टीज़ हैं और इसको सॉल्व कीजिए। तो मेरा कहना है कि जैसे कश्मीर में बड़ी डेवलपमेंट हुई ड्यूरिंग गवर्नरहुड, देख लीजिए आपके सामने है, ट्रेन जो कटरा तक थी वो अब कश्मीर पहुंचने जा रही है, ठीक है ना। संदलबाद से रियासी तक इन्होंने पहुंचा दी। तो बेनिफिट किसको है? हम डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं हैं, डेवलपमेंट होनी चाहिए। साइमल्टेनियसली जम्मू प्रोविंस, जम्मू रीजन, इसके बारे में गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। पे कितने लोगों की सर रोजी रोटी चलती है। दरबार मूव होना चाहिए। बंद होने से नुकसान बहुत है, क्योंकि बात ये सारा काम ऑनलाइन हो गया हुआ है, घर बैठे लोग मंगवाते हैं सामान। पर दरबार मूव से ये होता है कि चलो यहाँ पे दरबार मूव लगता था सर्दियों में, तो लोग आते थे यहाँ पे, कश्मीरी वगैरह जो अपने भाई वगैरह वो आते थे यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करते थे। कितने लोकल लोगों की रोजी रोटी चलती थी, कितने लोगों की रोजी रोटी चलती थी। अब उससे हमें फ़ायदा होता था, बंद होने से कोई फ़ायदा थोड़े ना हुआ, नुकसान ही हो रहा है इसका। तो जो नई सरकार से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि डेवलपमेंट करे, टेररिज्म कम करे। जो अच्छा है, मोदी सरकार ने बहुत कम किया है, पर हम ये चाहते हैं कि चलो ये चीज़ें कम होनी चाहिए, खुशहाली आनी चाहिए राज्य में। ये हर परिवार घर में अपने घर में खुश रहना चाहिए। हमारी यही कोशिश है कि भाई जो सरकार बने खुशियाँ लेके आए।
ना जो फेमस हॉरेस्ट हिस्ट्री का सर रघुनाथ बाज़ार अच्छा है, पर ये है कि यहाँ पे जो इन्होंने व्यू पॉइंट बनाया हुआ है हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर यहाँ जो इन्होंने व्यू पॉइंट पे जो इन्होंने रोड गाड़ियाँ चल रही हैं ऊपर नीचे, वो जब जाम लगते हैं वो एक घंटा आधा घंटा जाम रहते हैं। तो जब गाड़ियाँ यहाँ पे इन्होंने ऊपर रोड जो जाने दे रहे हैं तो उसकी वजह से ये व्यू पॉइंट का तो फ़ायदा कुछ नहीं है। इतना करोड़ों रुपया गवर्नमेंट खर्च रही है, इतना पत्थर उन्होंने लगाया है यहाँ पे, ये तो बेकार हो जाएगा सारा। देखो, अगर मैनिफेस्टो पर जाया जाए तो मैं समझता हूँ कि मैनिफेस्टो हर एक संस्था जो चाहे राजनीति में कोई भी नाम हो, अगर उनके मैनिफेस्टो में है तो वोट तो देना ही चाहिए। दरबार मूव जम्मू वालों की मांग नहीं है, बल्कि कश्मीर वालों की भी मांग है, दरबार मूव रहना चाहिए। क्योंकि कश्मीर के लोग जहाँ पे जब बर्फ़ पड़ती है तो जहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे ना केवल शॉपिंग का सिस्टम था बल्कि उनका आपस में हमारा जो कल्चर है जम्मू और कश्मीर के बीच में आपस में लोगों के बीच में आना जाना था, वो एक उसमें बड़ी एक कमी जैसी महसूस होती है, खालीपन सा महसूस होता है। उसके अतिरिक्त वहाँ के जो एजुकेशन का जो सिस्टम था, अगर जम्मू में 2 महीने छुट्टियाँ होती थी स्कूलों में, तो यहाँ के जो लोग हैं वहाँ जाते थे तो वहाँ भी एजुकेशन हासिल करते थे। इसी तरह जब कश्मीर के लोग जम्मू के अंदर भी एजुकेशन जो जितना हब है वहाँ पे वो एजुकेशन हासिल करते थे, और लोगों का बीच में एक और एक बनता था संबंध कि लोगों के घरों में किराए पे भी रहते थे, जम्मू के अंदर भी और कश्मीर के अंदर भी, और आपस में उनका कल्चर के अलावा उनका एक दूसरे को जानने पहचानने का एक बहुत बड़ा अच्छा मौका मिलता था। अब वो काफ़ी देर से बंद पड़ा है, लेकिन लोगों की सबकी डिमांड है कि आप इस दरबार मूव को चलाइए, जो महाराजा के समय का चल रहा है, जो परंपरा थी। अब उसको कड़ी को जोड़ते हुए अगर आप देखें व्यापारिक क्षेत्र में भी आप देखें बहुत ज़्यादा खमी हो रही है उनकी। श्री अमर क्षत्रिय राजपूत सभा पुरानी मंडी जम्मू द्वारा दशहरा के पर्व पर श्री अमर क्षत्रिय राजपूत सभा पुरानी मंडी जम्मू में शस्त्रों की विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की गई। सभा के महासचिव मंगलेश्वर सिंह ने सभी को इस पर्व का महत्व बताते हुए सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलने का आह्वान किया और गरीब और असहाय लोगों की मदद करने के लिए आगे आने को कहा। उन्होंने बताया कि इस दिन शस्त्रों की पूजा का अपना एक विशेष महत्व होता है। इस पर्व पर जियां हर साल श्री अमर क्षत्रिय राजपूत सभा की तरफा शस्त्र पूजा इत्थे होंदी है, भवन च राजतिलक भवन च शस्त्र पूजन का आयोजन किया जाता है। अज उस तरह अज शस्त्र का पूजन होया है, और तुसें पता कि अज इस दिन उपर भगवान श्री राम जी ने एक जड़ी जीत हासिल की थी, और ये अज के दिन उपर असें गी एक सिख मिलती है कि कदें भी जड़ी है जित हमेशा अच्छाई की होंदी है, और बुराई का जड़ा भी बुराई जड़ी है वो थोड़ा एक टैंपरेरी फेस वास्ते बुराई आती है, लेकिन जी जित हमेशा लास्ट अच्छाई की होंदी है। और असें अज के इस दिन उपर सिख लई है अच्छाई के रस्ते पर चलना चाहिए, समाज का काम करना चाहिए। और जो शस्त्र पूजा है, शस्त्र पूजा का जो महत्व है, क्योंकि जोड़ा साड़ा प्राचीन काल हा जिसलै साढ़े योद्धा लड़ाई वास्ते जंदे हे, और एक रेनी सीजन जिसलै खत्म होंदा हा, और उसके बाद ये दिन जोड़ा हा शस्त्रें की पूजा करने और शस्त्रें की रख रखाव वास्ते दिन जोड़ा हा वो मुकर्रर किया गया हा। और इस दिन शस्त्रें की खासकर पूजा इस वास्ते होंदी ही कि जोड़ा शस्त्र है, शस्त्र जोड़ा एक क्षत्रिय का जोड़ा एक आभूषण है, और उस दिन इस वास्ते पूजा की जाती है कि जोड़ा शस्त्र है ये देश की भलाई वास्ते और समाज की भलाई वास्ते काम आवे। विजयदशमी के पावन पर्व पर विश्व हिंदू परिषद
परिषद की युवा शाखा बजरंग दल द्वारा देश भर में शस्त्र पूजन के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी के अंतर्गत जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रांत में भी शस्त्र पूजन के कार्यक्रम किए गए। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत कार्याध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा कि बजरंग दल सेवा, सुरक्षा और संस्कार के आधार पर कार्य करता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में युवा पीढ़ी को शस्त्र का महत्व अतिरिक्त शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय। के ऊपर जो विजय प्राप्त करने के लिए शस्त्रों का प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि वो शांति के सभी मार्ग जो है विफल हो चुके थे। उसको लेकर के और शस्त्रों के प्रयोग को न्यायोचित ठहराने के लिए और जब जब समाज में इस तरह की कोई ज़रूरत पड़े तो समाज शस्त्रों का इस्तेमाल करे, उसको लेकर के ये परंपरा चली आ रही है शस्त्र पूजन की। आज बजरंग दल के द्वारा ऐसा एक शस्त्र पूजन जो सालाना किया जाता है विजयदशमी के दिन, यहाँ भी विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में आयोजित किया गया है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आदिकाल से हमारा संत समाज शस्त्रों का वहन करता आया है। जब जब जरूरत पड़ी संतों ने शस्त्रों का उपयोग किया। आज भी बहुत सारी संत परंपराएं ऐसी हैं। मेरे साथ संत समाज के संगठन मंत्री श्री महंत राजेश बिट्टू जी भी हैं, ये भी आपको बताएंगे कि बहुत सी परंपराएं ऐसी हैं जो शस्त्र धारण करती हैं। आज जड़ा शस्त्र पूजन रखेदा मैं इसकी बहुत बड़ा साधुवाद और बधाई देना चाहना। साढ़े च विश्व हिंदू परिषद के श्री राजेश गुप्ता जी ने तुम सुनाया। गल यह है कि माला और बाला संत के हथ जचदा आया, पहले भी जचदा आया, लेकिन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अंदर सन्यासी नागा परंपरा जी है वो हाथ में तलवार लेकर के चलते थे, तलवार विद्या सिखाते थे। हमने आज विश्व हिंदू परिषद से भी, बजरंग दल से भी यही हम कहने आए हैं कि सरकार के साथ एक अखाड़ा परिषद द्वारा प्रमाणित कि जो शस्त्र रखने का एक परंपरा हमारे संतों में है वह जम्मू कश्मीर में जल्द लागू हो। इसके लिए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जो है इसका जिम्मा हम इनको देते हैं कि ये लड़ाई हम लड़ें, ताकि संत के हाथ में माला भी हो और बाला भी हो, ये तो है, लेकिन संत के हाथ में जो परंपरा नागा की, सन्यासियों की, अखाड़ा परिषद की जो सातों अखाड़े जिसमें नागा और सन्यासी की परंपरा रहती है वह तलवार रखने के लिए बिल्कुल प्रमाणित हैं। नवनिर्वाचित विधायक पीरजादा मोहम्मद सैयद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता इमरान अमीन शाह के साथ शुक्रवार को अनंतनाग के मटन चौक पर लगी विनाशकारी आग के पीड़ितों से मुलाकात की। इस घटना ने 18 सरकारी क्वार्टरों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे वहां रहने वाले कश्मीरी पंडितों, प्रवासियों और कर्मचारियों सहित कई परिवार विस्थापित हो गए हैं। दौरे के दौरान विधायक सैयद ने प्रभावित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और उन्हें आश्वासन दिया कि उनके पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अल्पसंख्यक समुदायों और सरकारी कर्मचारियों सहित सभी निवासियों की भलाई को प्राथमिकता दी जाएगी। सुनाई नहीं, ब्रोड हो जाएगा।
O administratif şart kaydı. Açına beğen sonra çana etki. Sonra खत्म दिलाल सब से दिलाल सब यहाँ आग का ये वारदात हुआ है, काफ़ी नुकसान हो पहुँचा है और ख़ासकर यहाँ पंडित बरादरी के लोग आज बसते हैं और मुस्लिम लोग भी हैं। मैंने डीसी साहब को से बात की है और मैंने इनको कहा कि इनको इमीडिएटली शिफ्ट कर लीजिए और आज ही दिन में शिफ्ट कर लीजिए और ताकि इनको ज़्यादा तकलीफ न पहुँचे। और इसके साथ साथ इस बिल्डिंग को रिनोवेट करिए और यहाँ ये बिल्कुल वुडन स्ट्रक्चर है, ये इसमें कुछ निकला ही नहीं है और ख़ासकर इसमें नीचे दुकानदार भी बैठे हैं और ये विंटर आने वाला है। विंटर आने से पहले ये सब बिल्डिंग अच्छी तरह से बननी चाहिए और ये जो है ये वुडन स्ट्रक्चर ये रिप्लेस होना चाहिए आयरन स्ट्रक्चर में। और ये बड़ी शानदार बिल्डिंग थी, पुरानी बिल्डिंग थी, 62 में बनी थी और मैंने भी यहाँ पढ़ा है इस बिल्डिंग में और मैं समझता हूँ कि इसमें जल्द रिनोवेट होनी चाहिए और ये लोग इनको दूसरी जगह हम फिलहाल शिफ्ट कर रहे हैं। तो और इन्होंने खासकर ये मुतालबा किया कि ये रानी बाग में एक मैरिज हॉल की मैंने इनको आश्वासन दिया है कि इंशाल्लाह जल्दी ही काम शुरू होगा। शनिवार को रामनवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान व्यासी नगर के प्रसिद्ध कालिका माता जी के मंदिर में माथा टेकने आने वालों की भीड़ उमड़ी। वहीं कंजक पूजन भी किया गया और घरों में लगाई हुई साग को विधिवत तरीके से पूजा कर उसे दरिया, चंद्रभागा और अंजनी तवी में जाकर प्रवाहित किया गया। लोगों ने नवरात्रि में रखे व्रत को भी पूरा किया और काफी आस्था दिखाई। जय माता दी। एक तो विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 9 दिन माँ की आराधना के दिन, अपने आत्म मंथन के दिन और आज विजयदशमी के दिन साख माता का विसर्जन करना, ये एक अनूठा अनुभव है हम सनातनियों के लिए। जो विश्वास, जो शक्ति, जो आशीर्वाद इस नवरात्रों के पर्व में हम लोगों को माँ वैष्णो द्वारा मिलता है, उसी आशीर्वाद के बल पर आने वाला पूरा साल हमारा शक्ति से भरपूर निकलता है। माँ का आशीर्वाद लगता है कि हर वक्त माँ वैष्णो हमारे अंग संग चल रही हैं, उनका आशीर्वाद का हाथ हर पल हमारे साथ, हमारे सर पे है। बारामूला में दशहरे का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बारामूला जिला में शैलपुत्री मंदिर में बारामूला खानपुरा के कस्बे में एक भव्य नजारे के गवाह बने, जिसने समुदाय को बुराई पर अच्छाई की जीत के जश्न में एकजुट किया। उत्सव को व्यापक तैयारियों, सावधानी पूर्वक योजना और स्थानीय बलों और जिला प्रशासन दोनों के अथक प्रयासों द्वारा चिन्हित किया गया, जिससे उत्सव का सुचारू और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित हुआ। इस वर्ष के उत्सव का मुख्य आकर्षण जीवन के सभी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों की सक्रिय भागीदारी रही।
दशहरा हमारा हिंदुओं का सबसे बड़ा फेस्टिवल है और हम जो है 9 दिन तक हमारी नवरात्रि की पूजा होती है और उसके बाद दशहरा है। इस दिन रावण का वध किया गया है, इसलिए अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं हम दशहरा। तो आज मनाया जाता है दशहरा का फेस्टिवल। नवमी का दिन है, त्यौहार है और दशहरा भी आज है। आज मतलब रामनवमी का ये त्यौहार है और दशहरा भी मनाया जाता है। दशहरे का त्यौहार भी आज कि दशहरा हम मनाते हैं 9 रात्र जो होते हैं, 9 रात्रि के बाद 10वां दशहरा आता है। मतलब इसमें हम ये मानते हैं कि सच्चाई की जीत बुराई पे। जैसे मतलब प्रभु श्री राम ने जब लंका फतेह की, उसके बाद जब उन्होंने मतलब रावण को जलाते हैं हम इस पे, तो यही अभी हम यहाँ पे भी आए हैं। इससे पहले हम यहाँ पार गए थे, पार जो परली साइड मंदिर हैं 2 एक, हमने वहाँ पे भी पूजा आरती की। अब यहाँ पे आए हैं तो काफ़ी हमें एंजॉय भी कर रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है। मतलब अभी बाकी भी हमारे साथ भाई लोग आए हुए हैं और हमारे बैचमेट्स आए हुए हैं, आर्मी वाले हैं यहाँ पे, तो हम तो एंजॉय कर रहे हैं और खूब सारा मज़ा भी आ रहा है। मतलब हम तो ऐसा ही मानते हैं कि अभी हमारा फेस्टिवल है तो डेली तो नहीं आना, तो अभी एक दिन है तो हम चाहेंगे कि इसको टू मेक मैक्सिमम आउट ऑफ इट, कि हम जितना हो सके उतना इसमें एंजॉय करें और बाकी फिर तो जो रेगुलर शेड्यूल होता है वही चलेगा उसके बाद। तो आप स्टूडेंट जो कश्मीरीज़ हैं, कश्मीरीज़ के साथ तो मैं पहले भी रहा हूँ। मैं डोडा से हूँ, चनाव वैली से। तो मुस्लिम्स के साथ तो मेरा पहले से ही मेरे अच्छे दोस्त थे, काफ़ी अच्छे। कल भी एक दोस्त मुझे तनवीर अहमद मुझे मिलने आए थे। तो मुस्लिम्स के साथ तो मेरा पहले से ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार कश्मीर में आ रहा हूँ। कश्मीर में तो मतलब कश्मीरियों के साथ इंटरेक्शन मेरा पहले से भी है और काफ़ी कोऑपरेटिव हैं कश्मीरी। और अभी भी मतलब जैसे हमारा दशहरा था तो उन्होंने हमें काफ़ी सुबह ग्रीटिंग्स भेजी कि आपका दशहरा है। और सेम गोज़ फॉर अस, जब उनका ईद वगैरह होता है तो हम उनको ग्रीटिंग्स करते हैं कि आपका ईद है। तो यही मतलब ठीक जा रहा है। मतलब कश्मीर में आके कोऑपरेटिव है सब एक दूसरे के साथ। सर कुछ नहीं है, बस इसमें यही है कि आज जब रावण का दहन हुआ था तो मतलब बुराइयां मिटी थी, तो बस यही है कि दुनिया में से भी बुराइयां मिट जाए। बस दशहरा पे यही मनोकामना रहती है सर। नहीं सर, हम जहाँ पे जेएमसी गर्ल्स हॉस्टल में रहते हैं सर, वहाँ पे हर एक फेस्टिवल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है। बहुत अच्छा भाईचारा भी है लोगों में, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, जो भी है। मतलब बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होती हैं चीज़ें, तो आगे भी वैसे ही होंगी। बस कुछ नहीं है सर, मैसेज की बस अच्छा ही होना चाहिए और अच्छा ही करना चाहिए और बस हेल्थी रहे सब। बुराई चाहे जितनी भी बड़ी हो, अच्छाई एक न एक दिन उस पर ज़रूर मतलब आएगी। अच्छाई जितनी भी दबा के रखो, लेकिन अच्छाई जो है वो अच्छाई ही है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अभी आपके डाउन्स चल रहे हैं तो अप्स नहीं आएंगे ज़िंदगी में, आते हैं अप्स डाउन्स, पार्ट ऑफ लाइफ है। झांसी के ओपन एयर थिएटर में शुक्रवार रात को रावण वध के साथ ही पिछले कई दिनों से जारी रामलीला का समापन किया गया। भगवान श्री राम के हाथों से चले तीरों से रावण का वध होते ही पूरा पंडाल जय श्री राम के जय घोष से गूंज उठा। शुक्रवार रात को रामलीला की शुरुआत SHO ख्यातिराम खजूरिया ने पारंपरिक ज्योत को प्रज्वलित करवाई। मौके पर श्री दुर्गा नाटक मंडली के सदस्य भी उपस्थित रहे। और तुम साबित कर दो, तुम कपते रंग के वफादार हो और मैदाने जंग में दुश्मन का सर तुम्हारी तलवार हो। शाबाश शाबाश, मेरी खुशनसीबी का याद ठिकाना है, जिसका हर एक वफादार जब आए माना है। अगर एक युद्ध हमारे हाथ शामिल है तो मुझे यकीने कामिल है कि इस युद्ध में हमारी फतेह दरते दर होगी और इस लड़ाई में लंकपति की जय होगी। जय
जय सियापति चंदन की। सभी प्रेम और श्रद्धा से रामा की जय बोलो। पूतों में हो कपूतों में हो तो भी रामा की जय बोलो। ओ बेबोल नाम बताओ और अपना किसी की शान में है। यही मार्ग मौत है वही मार्ग दूत। राम बजे सो पूत है नहीं सूत का सूत। मैं उन्हीं रामचंद्र जी का बायक हूँ और उन्हीं का गुण गायक हूँ। आप पूत आप कपूत आप दूत जो कुछ मर्जी कह लीजिए, आप इस लायक हैं बल्कि इससे भी फायक है। बस बस बदल जाओ। जुबान गुलामी न कर, बस जुबानी न कर। बता दे तेरा नाम क्या है और तेरा यहाँ काम क्या। जब भी करूं या जान से मारूं। भीषण जी, हम इसका एक शहर गिराते हैं तो दूसरा आ जाता है। प्रभु, पहले वहाँ पर बाण चलाकर उसे सुखा दीजिए। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।